सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9th एंड 10th में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत का फुल डिस्कशन करा रहे हैं। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बताइएगा मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। अनु से अनु क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती? असत्य की। देवताओं का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। आत्मा कहाँ बसा हुआ है? जंतु गुफा में। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? अपने नाम रूप को छोड़कर। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? अर्थवेद। वेदांत कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा कर्म ज्योतिष ज्ञान निरूपण 6। उपनिषद की संख्या कितनी है? 59। वेद कितने हैं? 4। विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन परम पुरुष परमात्मा में। विद्वान व्यक्ति परमात्मा में किस प्रकार विलीन हो जाता है? अपने नाम और रूप को छोड़कर। योग का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। सत्य से किसकी प्राप्ति होती वेदों की। है? हिरण्मयी पात्रेन किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। अनोर ज्ञान महतो महियान या किस उपनिषद का मूल मंत्र है? कठोपनिषद से। सत्य और असत्य की तुलना किस उपनिषद में किया गया है? मुंडकोपनिषद से। उपनिषद में। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। बताइएगा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पटना नगर। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। गौतम बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? कि आगे चलकर महानगर बदल जाएगी और यहाँ आग बाढ़। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पटना मतलब कुसुमपुर। पटना। पुष्पुर का नामांतर क्या है? कुसुमपुर। पटना का इतिहास कितना वर्ष? 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष? 1000 वर्ष। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिग्राम। पाटलिग्राम। पटना में बहुत बार कौन आए? गौतम बुद्ध। पटना नगर की पालिका देवी कौन? पटन देवी। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। और गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल को क्या कहा गुरुद्वारा। गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है? पटना में। पटना का उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पतन। किनके शासन काल में पाटलिग्राम अवस्थित था? गौतम बुद्ध के समय में। गौतम बुद्ध के समय में। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार। सरस्वती का कुलगृह स्थान कौन? पटना। पुष्पुर और कुसुमपुर किस नगर का प्राचीन नाम? पटना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा? राजशेखर। राजशेखर। यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन? दामोदर गुप्त। ठीक है, दामोदर गुप्त। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र और अधिक समृद्ध हुआ था? अशोक के समय में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता शरद ऋतु है? में। कौमुदी महोत्सव किस काल से मनाया जाता है? गुप्त वंश के शासनकाल से। ये महोत्सव जो है कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर मनाया दुर्गा जाता है? पूजा के शुभ अवसर पर। पटना में स्थित गंगा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र स्थित था? पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मौर्य के समय में। बताइएगा अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली। मैथिली। अलस कथा पाठ में किसके दोषों का निरूपण किया गया? मानव के दोषों का। हाँ। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ कैसी कथा है? व्यंग्यात्मिका। व्यंग्यात्मिका। नीतिकार किसको सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? आलस को। मैथिली कवि कौन है? मैथिली कवि मतलब विद्यापति। विद्यापति। बताइएगा मिथिला का राज मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर किस प्रकार के मंत्री थे? दानशील और कार्मिक। प्रतिदिन भोजन और वस्त्र दान में कौन देता था? वीरेश्वर। निर्गतियों में प्रथम स्थान किनका है? आलसियों का। आपको देखकर कौन भाग गए? भूत लोग। आलसी कितने थे? 4। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी? 4। कह कोलाहल या किस आलसी का प्रथम आलसी का? ठीक है, दूसरा आलसी का कथन क्या है? लगता है आग लग गई है। ठीक है, तीसरा आलसी का कथन ऐसा कोई आदमी बैठा है जिसको आपको तब समझ की विद्या से बुझा दे। ठीक है, और चौथा आलसी क्या बोलता है? काहे का अल्लाह चुपचाप सो क्यों नहीं जाते?
बचाला। अरे बचाला तुम लोग कितना बोलते ठीक चचा, है। सो क्यों नहीं आलसियों को बाहर किसने निकाला था? नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष ने आलसियों को किस प्रकार बाहर निकाला था? बाल पकड़कर। बालक की गति कौन होती है? माता। माता। बताइएगा स्त्री की गति? पुरुष। पुरुष। कारुणी के बिना किसकी गति नहीं होती? आलसियों की। आलसियों की। आलसी कितने थे? 4। आपको देखकर कौन नहीं भागा था? वास्तविक आलसी। ठीक है। वीरेश्वर ने आलसियों के लिए किसका निर्माण करवाया? आलसाला का। ठीक है। बताइएगा आलसा का अर्थ क्या होता है? आलसा का आलस। आलसी। आलसी। समाज की गाड़ी किसके सहयोग से चलती है? नारी और पुरुष। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया? नारी। ऋग्वेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? 24। चतुर्विंशति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने किसे और कौन सी शिक्षा दी थी? अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। ठीक है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल रानियां कौन थी? गार्गी और वाचक्य नदी। गार्गी और वाचक्य नदी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मैत्रेयी। विजयंका का काल शतक बताइएगा कितना माना जाता है? 8वीं। ठीक है। अष्टम या 8वीं। लौकिक संस्कृत साहित्य में किसके महत्व का वर्णन है? विजयंका। विजयंका किस रंग में थी? सांवले। विजयंका को दांडी ने क्या कहा है? सर्वशुक्ला सरस्वती। विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दांडी। विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दांडी। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? चंद्रादित्य की। चंद्रादित्य की। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन गंगा थी? देवी। गंगा देवी का समय माना जाता 14वीं सदी। मधुरा विजयम किनकी रचना है? पंडिता छमारा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता छमारा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? त्रिपुरांबा। त्रिपुरांबा। ठीक है। अच्युत राय का शासन काल माना जाता है कितना? 16वीं सदी। 16वीं सदी। और पंडिता छमाराव का काल शतक कितना? 1890 से 1953। ठीक है। 1890 से 1953। पंडिता छमाराव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसकी रचना की है? सत्याग्रह गीता की। सत्याग्रह गीता। वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र, बनवाला भवालकर। पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश मिथिलेश कुमार कुमार मिश्र। मिश्र। वर्तमान काल में संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता छमारा। मिथिलेश कुमार मिश्र। वर्तमान काल में हाँ मिथिलेश कुमार मिश्र। और आधुनिक काल में कौन? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव। सत्याग्रह गीता किनकी रचना है? पंडिता छमाराव। हीरा लहरी किनकी रचना है? पंडिता छमाराव। बताइएगा मधुरा विजयम किनकी रचना है? कंपन राय। कंपन राय। अच्छा। गंगा देवी का होगा ये। अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद हैं? 150। छमाराव के पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग। छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसकी दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी। विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है? अष्टम या 8वीं। किस युग में दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? वैदिक युग। गार्गी और वाचक्य नबी किनके दरबार में रहते थे? जनक के दरबार में। कहाँ के शासकों ने संस्कृत भाषा के संरक्षण में काफी योगदान दिया? विजयनगर के। विजयनगर। शंकर पांडुरंग का बेटा कौन था? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव। बताइएगा शंकर चरितम किनकी रचना है? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव की बताइएगा। पंडिता छमाराव की रचना कथा मुक्तावली। कथा मुक्तावली। कथा पंडिता मुक्तावली छमाराव। किनकी रचना है? पंडिता छमाराव। ठीक है। बताइएगा भारत देश की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? देवता। देवता। भारत देश की महिमा कहाँ गाई जाती सभी है? जगह, सर्वत्र। सभी जगह यानी सर्वत्र। बताइएगा भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया? विष्णु पुराण से। भारत में पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से? भगवत पुराण से। भगवत पुराण से। देवतागण क्या गाते हैं? गीत। भारत हमें देश अपने की भारत देश के प्रति क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। हाँ, अपने भारत के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। भारत की भूमि कैसी है? निर्मल, स्वच्छ, विशाल। हाँ। भारत में जन्म लेने वाले लोग जो क्या है? धन्य है। धन्य है। भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? देवता। श्री हरि विष्णु। भारत की भूमि कैसी है? निर्मल, स्वच्छ, ममतामयी। ममतामयी। भारत की भूमि में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। एकता के भाव से। ठीक है। एकता के भाव से रहते हैं।
हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल। विशाल है। भारत की भूमि किससे सेवित है? मतलब नदियों, झरना, फूल, पेड़, पहाड़। ठीक है, सागर, पर्वत और निर्झर से। भारत का जगत का गौरव देश कौन सा है? भारत। भारत। ठीक है, सागर से सेवित भूमि किसकी है? भारत की। भारत की। ठीक है, बताइएगा नीति श्लोक का पाठ कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। 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 नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। कितने हैं? 10। विदुर किसे प्रश्न करते हैं? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र से। विदुर कौन था? मंत्री। मंत्री। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर। महाभारत का विशेष अंग क्या है? विदुर। नीति। विनय किसको मारता है? अकीर्ति को। अकीर्ति यानी अपयश को। अपयश को। कैसे व्यक्ति सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। प्रियवादी। बिना बुलाए कहीं कौन जाता है? मूर्ख या मूर्खचेता। ठीक है, मूर्खचेता या नराधम या मूर्ख। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला कौन होता है? सभी जीवों का रहस्य पंडित। नर पंडित। पंडित। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के द्वार। नरक के द्वार है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। कैसे? बताइए, सुख किससे मिलता है? अहिंसा से। अहिंसा से। वंश की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण से। सबसे श्रेष्ठ क्या है? धर्म। धर्म। दोष कितने हैं? 6। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। स्त्री। पराक्रम किसको मारता है? पराक्रम अनर्थ को मारता है। किसको मारता है? अनर्थ को। विदुर के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? धृतराष्ट्र। कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत है? विदुर। विदुर नीति। उत्तम शांति किससे मिलती है? क्षमा से। नराधम किस पर विश्वास करते हैं? अविश्वासियों पे। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। अभ्यास से यानी योग से। प्रैक्टिस से। क्षमा किसको मारता है? अकीर्ति को। क्रोध को मारता है। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। क्रोध को। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से। विद्या से। ठीक है, बताइएगा दोष कौन कौन से हैं? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, त्रिशूत्र। ठीक है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और त्रिशूत्रता। उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग? 6। नीति श्लोक का पाठ कहाँ से लिया गया? महाभारत के किस पर्व से लिया गया? उद्योग पर्व से। बताइएगा, महाराज धृतराष्ट्र कौन थे? मंत्री थे। पूजनीय महाभागा कौन है? स्त्री है। बताइएगा, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात स्थित किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। बताइएगा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कहाँ की? मुंबई महानगर। मुंबई में, जो कि महानगर है। स्वामी दयानंद के माता पिता किस भगवान के महान थे? शिव भगवान के। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल? स्वामी स्वामी दयानंद का। बताइएगा, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? संस्कृत भाषा में। स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिया था? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद कौन थे? उनके गुरु। हाँ, उनके गुरु थे। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? शंकर। बताइएगा, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। बताइएगा, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात प्रदेश में हुआ था। बताइएगा, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को किसने लिखा था? स्वामी दयानंद। बताइएगा, मूल शंकर किनके बचपन का नाम है? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कांडी, जो कि पूजा पाठ करने वाले होते हैं। दयानंद का परिवार किसका महान उपासक था? भगवान शिव। भगवान शिव का। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दलित। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? मुंबई महानगर। मुंबई में हुआ था।
बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा स्वामी में दयानंद। कौन से भाषा में रचित है? संस्कृत। संस्कृत। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में। मध्यकाल में। बताइएगा रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? अपने घर। अपने घर को छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? मथुरा में। मथुरा में गए थे अपने गुरु विरजानंद के पास। पास। किसका प्रचार और प्रसार स्वामी दयानंद ने किया था? शुद्ध तत्व ज्ञान का और वेद। विरजानंद के उपदेशों का पालन किए थे और वेद। हाँ, शुद्ध तत्व ज्ञान, वेद और विरजानंद के उपदेशों का पालन करना। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? स्वामी दयानंद। मध्यकाल में किस कार्य में आडंबर दिखाई दिया? धार्मिक धार्मिक कार्य कार्य। में। किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज में। आर्य समाज के। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। बताइएगा डीएवी की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद। इसका पूरा नाम क्या है? दयानंद एग्लोवैदिक। दयानंद एग्लोवैदिक। कौन प्रसाद को खा रहा था? मूसक। मूसक। बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, और क्या थे? समाज सुधारक। समाज सुधारक थे। बताइएगा स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? रात्रि रात्रि जागरण। शिवरात्रि। शिवरात्रि। उस दिन क्या था? रात्रि रात्रि जागरण। जागरण। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। टंकारा नामक गांव में। डीएवी का पूरा नाम क्या है? दयानंद एग्लोवैदिक। मूल शंकर को विरजानंद से दर्शन कहाँ हुए थे? मथुरा में। मथुरा में। डीएवी की स्थापना कब हुआ? 1875। देवता किसमें नहीं होते हैं? मूर्तियों में। मूर्ति में। किसके प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान स्वामी दयानंद ने आकर्षित किया? ठीक है, वेदों के प्रति। बाल विवाह छुआछूत के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। वेद भाष्य किनकी रचना है? स्वामी दयानंद। बताइएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का। ठीक है, बताइएगा रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस छंद से लिया गया है? अनुष्टुप छंद से। ठीक है, अनुष्टुप छंद से। रामायण के रचनाकार? महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड से। बताइएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से लिया गया है? रामायण से। किसके चलने से मतलब किसके चलने से ये पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता हवा है? के चलने से। हवा के चलने से। मंदाकिनी नदी किससे सेवित है? पर- हंस और हंस और फूल। सारस से। हंस और सारस से। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज। द्विज। दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? ऋषि। ऋषि मुनि। कौन नाचता हुआ प्रतीत होता पर्वत। है? पर्वत। रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो रहा है? नीरा। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? दामोदर गुप्त। कालिदास। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? कालिदास। राम सीते को किस नदी के बारे में बताया? मंदाकिनी नदी। किस प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं? चित्रकूट मतलब किस प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं? आंसर गलत लिखे इसका। जल के बीच कौन तैर रहा है? फूल हंस हंस। और सारस। ठीक है, बताइएगा मंदाकिनी नदी किससे घिरी हुई है? प्राकृतिक सौंदर्य से। संप्रदायों से। विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीते। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। सूर्य की। नदी के कौन दोनों ओर से घिरे हुए? पर्वत। कौन सब लोग नदी में स्नान करते हैं? ऋषि लोग। रामचंद्र जी ने शोभने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? सीता। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? कालिदास। कालिदास। बताइएगा कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का। वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णन पाठ। मंदाकिनी रामायण वर्णन से लिया गया है मंदाकिनी वर्णन पाठ। जटा धारण करने वाले कौन है? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि। बताइएगा मंदाकिनी नदी किसके तालाबों के समान दिखाई पड़ते हैं? कुबेर। कुबेर। संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। बताइएगा किसान संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं?
किसान सरकार शिक्षा शिक्षा काल के अंतर्गत चूड़ाकरण संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शैशव संस्कार। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5। बताइएगा मंडप निर्माण किस संस्कार? विवाह संस्कार। पानी ग्रहण किस संस्कार? विवाह संस्कार। बताइएगा कन्यादान संस्कार होता है विवाह संस्कार के अंतर्गत। करने के बाद कौन सा संस्कार? मरणोपरांत ठीक है, उसको दाह संस्कार भी बोल सकते दाह हैं। संस्कार। जन्म से पूर्व कितने संस्कार तीन। कौन कौन से? ठीक है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ठीक है, बताइएगा नामकरण किस संस्कार में होता है? ठीक है, शैशव यानी बचपन। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? एक। विवाह संस्कार। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में? विवाह संस्कार। बताइएगा गर्भधान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार। गर्भधान जन्म के जन्म के पूर्व भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। बताइए भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा। जन्म से पूर्व जो कि गर्भधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? वन में। वन में। शिक्षा के नियम का पालन कौन करता है? ब्रह्मचारी। ठीक है, ब्रह्मचारी यानी शिष्य। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? शिक्षा देकर अपने घर भेज देते हैं। उपदेश देते हैं और घर भेजते घर हैं। भेजते गुरु हैं। शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? उपदेश। गुरु शिष्य को उपदेश देकर कहाँ भेजते हैं? अपने अपने घर। प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ से करते थे? गुरु के घर से। गुरु के घर से। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई देता संस्कार में। संस्कार में। बताइएगा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? दाह संस्कार। समावर्तन। अंतिम में क्या करते हैं? समावर्तन करते हैं, तो समावर्तन संस्कार। पानी ग्रहण किस संस्कार? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में कौन सा संस्कार नहीं होता?